हाँ देखो दोस्तों, आपका जो पाठ यानी आपकी जो बुक है वो कहां से शुरू हुई थी दोस्तों कि आप पदार्थ की संरचनाओं के बारे में पढ़ने लगे। आपने जाना कि पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उन कणों का नाम आप शुरू में नहीं जानते थे, फिर आपने समझा कि बिल्कुल शुद्धतम चीज को आप तत्व कहेंगे, और तत्व और जो शुद्ध चीज को आपने तत्व का, और तत्व का आपने धातु अधातु, इसके विभिन्न प्रकार में आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद में ये जो तत्व मिलते हैं निश्चित अनुपात में यदि मिलेंगे उन्हें आप यौगिक कहेंगे, और यदि मान लो अनिश्चित अनुपात में मिल गए तो आप उसको क्या कहा, मिश्रण कहा। कुल मिला के तत्व कहो, यौगिक कहो या मिश्रण कहो, इनके बारे में आपने जाना। ये सबसे ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या डाल्टन महोदय ने क्या कहा दोस्तों, परमाणु कहा है। क्या कहा है, परमाणु कहा है। परमाणु से आप अणु के बारे में जाने। अब ये जो है कि परमाणु के अंदर की विशेषताएं क्या होती है, देखो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अभी जानकारी नहीं है अपने को। जिस प्रकार से अपन पाठ पढ़ रहे हैं उस प्रकार से परमाणुओं के बारे में, इसकी बाहरी संरचना या परमाणु के बारे में अगर बात करेंगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं, वो जो अवधारणाएं दी है वही क्या कहलाता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है दोस्तों, जिन्होंने पहली बार परमाणु की अवधारणा यहां पर दी है। उनकी कुछ अवधारणाएं, कुछ उन्होंने बताया कि इस प्रकार से क्या होता है परमाणु का। देखो आगे नहीं जाना, अपन बिल्कुल सतत तरीके से एक एक चीज के पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल विज्ञान किस प्रकार से बढ़ती है। देखो पहले आपके बारे में बताने के एक आप पदार्थ जो आप बाहरी तरफ देख रहे हो, जैसे कि ये पेन है, मैं हूं, कोई भी चीज जिसको आपने सबने क्या कहा कि जिसमें कोई भार हो, कोई आयतन हो, वो क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता। वहां से आपने डेफिनेशन शुरू की, उसके अंदर खोजा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तब आप परमाणु के बारे में नहीं जानते थे, फिर आप तत्व पे गए, यौगिक पे गए, मिश्रण पे गए। आज आप इस पर पहुंचे हैं स्टेज पर कि आप उन छोटे छोटे कणों को आपने क्या कहा, परमाणु कहा है। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य का मतलब यहां पर मेटर है दोस्तों, पदार्थ ही है, द्रव नहीं है। द्रव अलग चीज है, ये द्रव्य है, द्रव्य में सब आ जाते हैं। तत्व यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसने कहा, डाल्टन ने। अब इनकी कुछ अवधारणाएं देखो, सभी जो द्रव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। ये बहुत सूक्ष्म कण है, इसके बारे में बात कर ली। जैसे आप चौक लीजिए दोस्तों, चौक को आप बिल्कुल टुकड़े में तोड़ते जाइए, अंतिम बारीक कण जिसको और आप विभाजित नहीं कर सकते, वही क्या है, परमाणु। वैसे कई सारे लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण चौक के बने होंगे और बड़ा चौक बना होगा दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है। तो वो जो सबसे छोटे से छोटा कण है जिसको आप और विभाजित नहीं कहा, उसको आपने क्या क्या कह दिया, परमाणु। यानी क्या है, अविभाज्य है। वो छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु। उसको और विभाजित नहीं कर सकते, यानी वो क्या है, अविभाज्य, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि इसको और फर्दर विभाजित करेंगे, क्योंकि अभी तक आप इतना ही जानते हैं कि परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे वाले पार्ट में आएगा कि उसको आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और भी जाके कई सारे कणों में आपने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। लेकिन जहां तक साइंस पहुंची, अपन धीरे धीरे साइंस की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आपने क्या है कि मान लो एक सोने का तत्व लिया, हाँ साहब बिल्कुल लिया, एक चांदी का लिया, एल्यूमिनियम लिया, लोहे लिए, कई सारे तत्व लिए। अब ये सब किससे मिलकर बने हुए, परमाणुओं से मिलकर बने हुए। अगर मैं सोने की बात करूं कि सोने के अंदर भी आपने कहा लाखों परमाणु हैं, क्या सोने के सभी परमाणु, उस सोने के अंदर उपस्थित सभी परमाणु के गुणधर्म और उनका द्रव्यमान, जो भार होगा, उनका द्रव्यमान होगा, क्या वो समान होगा? जी हां, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपने कई सारे तत्व लिए हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। अब इनकी बात करें कि एक एल्यूमिनियम ले लिया और एक सोना ले लिया। अब सोने के परमाणु को मैंने एक परमाणु लिया, इधर से एल्यूमिनियम का एक परमाणु ले लिया। अब क्या इन दोनों का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों में परमाणु जो होते हैं उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो यहां पर मैंने इस प्रकार से यहां पर लिखा है, सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है, सृजित का मतलब क्रिएशन, बनाया जाता है, ना तो बनाया जाता है और ना ही उसका विनाश होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इसकी जगह मैं इसको लिख दूं कि समान तत्व, समान तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान
और रासायनिक गुणधर्म में भिन्न होते हैं। एल्यूमिनियम और सोने के परमाणु की तुलना करेंगे तो उनके गुणधर्म और द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, जो आपने निश्चित अनुपात के नियम के अंदर आपने देखा था दोस्तों। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर किसका निर्माण किया दोस्तों? जल का यहां पर निर्माण किया। जल एक प्रकार का यौगिक भी है और जल एक अणु भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। इन्हें आप आगे जाकर पढ़ेंगे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो ने इनके बारे में बताया था दोस्तों कि परमाणु किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार उसके क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। ये किन महोदय ने बताया? साहब आपके डाल्टन ने बताया। और इनका क्या कहलाता है? परमाणु सिद्धांत। अभी अपन धीरे धीरे केमिस्ट्री यानी किसी भी पदार्थ के बारे में अपन धीरे धीरे जान रहे हैं दोस्तों। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने जाना है वैसे ही आपके चैप्टर के अंदर इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया। आप वहीं तक समझिए। अब मिलते हैं आपको कल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना दोस्तों और छापो इसको।